नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादी के बाद प्रेमी से मिलने आई लड़की को सहेली ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संजना और अमर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बातें कर ही रहे थे कि बाहर की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे उन दोनों के चेहरों पर घबराहट के भाव उभरे। फ्लैट की मालकिन शीतल रसोई से निकलकर दरवाजा खोलने बढ़ गई। मन में चोर होने के कारण संजना और अमर के दिलों की धड़कनें पल पल बढ़ने लगी। शीतल फौरन बदहवास से वापस लौटी और धीमी उत्तेजित आवाज में उन्हें बताया कि विजय आया है। ओह, अब क्या करे? अपने पति के आगमन की बात सुनकर संजना का चेहरा पीला पड़ गया। इतना मत डरो, हम उसे बताएंगे कि मैं शीतल का परिचित हूँ, तुम्हारा नहीं। खुद को संयत रखने का प्रयास करते हुए अमर ने संजना को बचाव का रास्ता सुझाया। तब मैं अंदर वाले कमरे में जाकर बैठती हूँ, कह संजना झटके से उठी और लगभग भागती हुई शीतल के शयनकक्ष में घुस गई। अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए संजना पलंग पर बैठ गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ड्राइंग रूम से आ रही इन तीनों की आवाज़ें उसे साफ सुनाई दे रही थी। विजय से संजना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। वह 2 दिनों के लिए मायके में रहने आई थी। विजय तो उसे शाम को साथ घर ले जाने के लिए आने वाला था। वह जल्दी क्यों आ गया है, इसका कोई कारण संजना की समझ में नहीं आया। वह यहाँ अपनी सबसे पक्की सहेली शीतल के घर आई हुई है, ये जानकारी विजय को उसकी माँ ने ही दी थी। अमर संजना का विवाह पूर्व का प्रेमी था। उसने ही यहाँ शीतल के फ्लैट में उससे मिलने का कार्यक्रम बनाया था। विजय ने अचानक यहाँ पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। बाहर शीतल ने अमर को अपना पुराना सहपाठी बताते हुए उसका विजय से परिचय कराया। वैसे यह सच ही था, दोनों कॉलेज में साथ पढ़े थे। संजना से अमर का प्रथम परिचय शीतल ने ही करीब 2 साल पहले कराया था। तुम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करो, मैं इतने में चाय लाती हूँ। विजय को संजना के पास छोड़कर शीतल होठों पर मुस्कान और आंखों में चिंता के भाव लिए रसोई की तरफ चली गई। कैसी हो जाने मन, याद आई मेरी? विजय ने हाथ फैलाकर उसे छाती से आ लगने का निमंत्रण दिया। आगे बढ़कर संजना अपने पति की बाहों के घेरे में समा गई। बेहद, एक बात तो बताओ, क्या यह अमर मुझसे घबराया हुआ सा क्यों मिला? वह भला आपसे क्यों घबराएगा? इसी बात से मैं हैरान हुआ। अच्छा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या उन दोनों ने भगा दिया? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए कुछ देर लेटने को यहाँ चली आई थी। वो दोनों मुझे क्यों भगाएंगे? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारी सहेली और अमर के बीच गलत तरह का संबंध है। आपको गलतफहमी हो रही है। शीतल ऐसी लड़की, तुम तो अपनी सहेली का बचाव करोगी ही, पर अमर की घबराहट, तुम्हारा यहाँ अकेला बैठना, शीतल का मुझसे नजरें चुराना, तुम कुछ भी कहो, पर मेरा दिल कहता है कि शीतल अपने पति नीरज के साथ विश्वासघात कर रही है। विजय अचानक गुस्से से भर उठा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा किसी और तरह का संबंध नहीं है। संजना ने विजय के शक को दूर करने की कोशिश करी। विजय ने संजना की बात को अनसुना करते हुए कठोर लहजे में कहा, शादी के बाद भी जो स्त्रियां प्रेमी पालने का अपना शौक कायम रखती है, उन्हें गोली मार देनी चाहिए। मैं पता करता हूँ सच्चाई क्या है। क्या करोगे आप? संजना घबरा उठी। अमर से बातें करके सच्चाई भाप लूँगा। दाल में कुछ काला निकला तो नीरज भाई को उसकी पत्नी की चरित्रहीनता की खबर भी मैं ही दूंगा। आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा डियर। तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। कुछ मिनट बाद संजना पानी का गिलास लेकर लौटी तो उसने विजय को अपना मोबाइल फ़ोन जेब में रखते देखा। किसे फ़ोन किया है आपने? संजना घबरा सी उठी। नीरज को।
संक्षिप्त सा जवाब देकर बेहद गंभीर नजर आता विजय पानी पीने लगा। क्या कहा है आपने उससे? फिलहाल कुछ खास नहीं, मैं अमर के साथ हूँ। विजय ने संजना का माथा चूमा और फिर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। मन ही मन डर, घबराहट और बेचैनी का शिकार बनी संजना उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में चली आई। तभी शीतल ने भी चाय नाश्ते की ट्रे हाथों में पकड़े वहां कदम रखा। चाय पीते हुए विजय ने तो अमर से खूब बातें करने की काफ़ी कोशिश करी, पर वह कम ही बोला। उसके गोलमोल से जवाब संजना को अजीब से लग रहे थे। इस बात से उसके मन ने कुछ राहत जरूर महसूस करी कि विजय को रत्ती पर ऐसा शक नहीं हुआ कि कहीं अमर और उसके बीच तो गलत चक्कर नहीं चल रहा है। चाय समाप्त करते ही अमर जाने के लिए अचानक उठ खड़ा हुआ। विजय ने उसे रोकने के लिए काफ़ी कोशिश करी, पर वह नहीं रुका। अमर को विदा करने शीतल के साथ साथ विजय भी बाहर तक आया। उसकी मोटरसाइकिल आंखों से ओझल हुई ही थी कि नीरज अपने स्कूटर पर घर आ पहुंचा। आप ऑफिस से इस वक्त कैसे आ गए? शीतल ने चौंकते हुए अपने पति से सवाल किया। विजय ने फ़ोन करके बुलाया है। नीरज ने उलझन भरे अंदाज में विजय की तरफ देखा। तुमने बताया नहीं कि ये यहाँ आ रहे हैं? क्या हम सबको पार्टी दे रहे हो? विजय की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए शीतल ने सवाल किया। घर के भीतर की तरफ बढ़ते हुए विजय ने बेचैन लहजे में जवाब दिया। जिससे मिलाने को तुम्हें बुलाया था वह तो अभी अभी चला गया। कौन आया था? नीरज ने शीतल से सवाल किया। अमर मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैं पानी लेकर आती हूँ। अपने पति के कुछ बोलने से पहले ही शीतल रसोई की तरफ चली गई। संजना उसके पीछे पीछे रसोई में पहुंची। घबराई आवाज में उसने विजय के मन में उपजे शक की जानकारी शीतल को दे दी। अब अपने शक की चर्चा वह नीरज से जरूर कर रहा होगा। तूने ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया मुझे संजना? शीतल ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। देख, अब तुझे ही मेरी जान बचानी है। विजय और नीरज दोनों को ही सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। संजना के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। अगर नीरज के मन में गलत तरह का शक पैदा करने में तेरा पति सफल हो गया तो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे उन्हें यह बताना ही पड़ेगा कि अमर तुझसे मिलने आया था। ऐसी भूल बिल्कुल मत करना। संजना विनती कर उठी। नीरज मेरे चरित्र पर शक करे ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी संजना। वे विजय की तरह गर्म दिमाग वाले इंसान नहीं है। तू उन्हें देर सवेर समझा लेगी, संभाल लेगी। ये सब तू ही विजय के साथ कर लेना न। तू समझने की कोशिश कर प्लीज। संजना का गला भर आया। हमारे बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। ससुराल में मेरी कोई कदर नहीं है। मेरी अलग होने की इच्छा का विजय जबरदस्त विरोध करते हैं। ये इंसान अगर मेरी भावनाओं को समझता होता तो अपने पुराने प्रेमी से अपना सुख दुख बांटने को मैं अमर को क्यों बुलाती? मैंने तो तुझे पहले ही ऐसा गलत और खतरनाक कदम उठाने को मना किया था, लेकिन तूने अपने एहसान की याद दिलाकर मुझे चुप करा दिया। मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। शीतल बेचैनी भरे अंदाज में हाथ मलने लगी। तुम्हें अपने पापा के दिल के ऑपरेशन के लिए जब रुपयों की ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे काम आई थी। अब तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली होने का फर्ज निभाओ। शीतल, तेरे दिए 50,000 रुपये तो मैं किस्तों में लौटा रही हूँ, पर मेरी शादी टूट गई तो तू कैसे मेरा नुकसान पूरा करेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा शीतल। शीतल कुछ कहती उससे पहले ही नीरज ने गुस्से से भरे अंदाज में उसे आवाज़ देकर ड्राइंग रूम में बुला लिया। दयनीय अंदाज में शीतल के सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज, विजय को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शीतल ने कुछ सोचने के बाद अपनी सहेली का कंधा प्यार से दबाकर उसे आश्वस्त किया और फिर तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ
चल पड़ी। डरी घबराई सी संजना बोझिल अंदाज में उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गई। विजय और नीरज दोनों ने ही उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन दोनों की नज़रों का केंद्र शीतल बनी हुई थी। यह अमर यहाँ क्यों आया था? गुस्से के मारे नीरज की आवाज़ अपनी पत्नी से यह सवाल पूछते हुए कांप रही थी। मुझसे मिलने, शीतल ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। पहले कितनी बार आ चुका है। मुझे आपके सवाल पूछने का ढंग अपमानित करने वाला लग रहा है। विजय को गलतफहमी। शट अप, मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। नीरज ने उसे डांटकर आगे बोलने से रोक दिया। उसने आज पहली बार यहाँ कदम रखा था। सच बोल रही हो? जवाब में शीतल खामोश रही और उसका मुंह फूल गया। अमर से तुम्हें ऐसी क्या बातें करनी थी जो तुमने संजना को अलग कमरे में भेज दिया? अमर के आने भर से, यानी इस एक सी घटना के कारण क्या आप मेरे चरित्र पर शक कर रहे हो? शीतल की आंखों में आंसू झलकने लगे। इस छोटी सी घटना ने मेरे विश्वास को डगमगा दिया है। इस मामले की मैं पूरी तहकीकात करूंगा, इसीलिए झूठ मत बोलना। नीरज ने धमकी दी। आप पहले तहकीकात ही कर लो। अब मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो इस घर में भी नहीं रह सकोगी। इस छोटी सी बात के लिए आप मुझे घर से निकाल दोगे? ये छोटी सी बात नहीं है। नीरज यूँ चिल्लाया जैसे गुस्से से पागल हो गया हो। शीतल सहमी से उठकर शयन कक्ष की तरफ जाने लगी तो नीरज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और क्रोधित लहजे में पूछा, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम कहाँ जा रही हो? वही जहाँ घर से पति द्वारा अपमानित करके निकाल दी गई शादीशुदा स्त्री जाती है। शीतल रोआसी हो उठी। अपने घर जा रही हो? हाँ, मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी? अपनी तहकीकात से मिल जाएंगे आपको जवाब। जाओ मरो, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। नीरज ने उसे जोर से धक्का दे दिया। शीतल के पीछे पीछे संजना भी उसके शयन कक्ष में पहुंच गई। अपनी सहेली को सूटकेस में कपड़े लगाना शुरू करते देख वह बहुत परेशान हो उठी। मुझे इनसे ऐसे गलत व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शीतल की मुख मुद्रा अब कठोर हो गई। कितनी आसानी से शक करके मुझे नीचे गिरा दिया इन्होंने। इतना कमज़ोर विश्वास। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं नहीं लौटूंगी। आई एम सॉरी शीतल, ये सब मेरी नादानी की वजह से ही हो रहा है। संजना ने दुखी स्वर में अफसोस प्रकट किया। विजय तुझ पर शक करे तो बात समझ में आती है क्योंकि तेरे मन में खोट है, पर मैं तो नीरज के प्रति मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैं तो अमर से कुछ देर बातें करके अपना मन हल्का करना चाहती थी बस। संजना ने फौरन सफाई दी। विवाह पूर्व के प्रेमी से मुलाकात का सिलसिला एक बार शुरू करने के बाद किस मुकाम तक पहुंचेगा ये कोई भी नहीं जान सकता। तो एक दिन जरूर पछताएगी, पर तेरे कारण मैं तो आज ही कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तू यूँ मायके मत जा। परेशान संजना ने उसे सलाह दी। मैं उन्हें सच्ची बात तेरी वजह से नहीं बता सकती। यहाँ रही तो वे मुझे रात दिन अपमानित करेंगे, हजारों सवाल पूछेंगे। मेरा कुछ दिनों के लिए मायके चले जाना ही ठीक है। जो होगा मैं भुगतूंगी, पर तेरा विवाह इस बार तो टूटने से बच ही जाएगा। शीतल ने भावुक होकर संजना को अचानक गले से लगा लिया। आज की भूल मैं जिंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगी। ऐसी भूल किसी भी शादीशुदा स्त्री के घर की सुख शांति और सुरक्षा हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। यह बात मैंने हमेशा के लिए समझ ली है। संजना रो पड़ी। क्या तू सच कह रही है? शीतल ने उसकी आंखों में प्यार से झांका। बिल्कुल। अगर फिर कभी तेरे पाँव भटके तो तू मेरा मरा मुँह है। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। संजना ने शीतल के मुँह पर हाथ रखा और फिर से रोने लगी। तूने मुझे खुश कर दिया। अब मेरा भी मायके जाने का कार्यक्रम रद्द। शीतल ने मुस्कुराते हुए सूटकेस बंद कर दिया।
अब क्या कहेगी नीरज से? संजना के मन की चिंता फिर उभर आई। तेरी छवि नहीं खराब होने दूंगी, तू फिक्र न कर और विजय के साथ हंसी खुशी जीवन गुजारने का प्रयास दिल से कर। पति के होते हुए किसी अमर के साथ सुख दुख बांटने की क्या जरूरत है सहेली? कोई जरूरत नहीं रहेगी अब। विजय को लेकर तू निकल जा। तुम दोनों के जाते ही मैं नीरज का विश्वास जीतने का काम फौरन शुरू करना चाहती हूँ। ओके कह शीतल से गले मिलकर संजना ने विदा मांगी और फिर मुड़कर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। करीब 5 मिनट बाद विजय और संजना को विदा करके नीरज शयन कक्ष में आया। उसे देखते ही शीतल मुस्कुराती हुई उसकी छाती से लग गई। क्या किला फतेह रहा? नीरज ने उसका माथा चूमने के बाद सवाल पूछा। फतेह रहा। संजना को ऐसा झटका लगा है कि फिर कभी गलत राह पर चलने की सोचकर भी उसका मन कांप उठेगा। शीतल ने जवाब देकर नीरज का हाथ चूम लिया। उसे सही राह पर लाने का असली श्रेय तो अमर को जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। संजना उससे शादी के बाद फिर से प्रेम संबंध बनाना चाहती है। इस बात से परेशान व चिंतित होकर उसने हम दोनों से जो संपर्क किया वह उसके समझदार व नेक दिल इंसान होने का सबूत ही तो है। क्या मैं उसे फ़ोन करके सारा नाटक ठीक ठीक समाप्त हो जाने की जानकारी दे दूं? अभी नहीं। शीतल ने उसका हाथ चूमकर शर्माते हुए कहा। पहले प्यार के मीठे स्वाद से नाटक में मुंह से निकाले गए कड़वे संवादों का स्वाद तो बदल ले। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जाने मन। नीरज ने उसे गोद में उठाया और मस्त अंदाज में पलंग की तरफ बढ़ चला।